मैं सरपंच ग्राम पंचायत मुंडिया खेड़ा महेंद्र सिंह उर्फ पवन मास्टर। जिस प्रकार से सीएम साहब जन संवाद लोगों से मिलने का प्रोग्राम कर रहे थे, जब नारनौल क्षेत्र में था उस समय, क्योंकि मेरा गांव मुंडिया खेड़ा है तो दोंगड़ा से टच करता है, और उस समय इन्होंने कहा था, हम मिले भी थे कि भाई हम, क्योंकि ये 2011 की डिमांड है दोंगड़ा हीर की उप तहसील की, और उन्होंने कहा हम बना देंगे। अगला जनसंवाद जब अटेली में शुरू होगा तो हम दोंगड़ा को उप तहसील बना देंगे। लेकिन अब मुझे पता लगा है दोंगड़ा के लोगों से, सभी से, कि इनको सख्त हिदायत थी कि आप जन संवाद प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, अगर आप जाएंगे तो आपको उठा लिया जाएगा, ऐसा लोगों के द्वारा बताया गया। और सरपंच महोदय और सरपंच पति ने भी मुझे बताया, भाई हमारे ऊपर बंदिश लगा रखी है। और वो आज अटेली में आए, उन्होंने बताया, क्योंकि मैं अटेली से बोल रहा हूँ, अभी मैं भी आया जब उन्होंने फोन किया तो, कि भाई हम, हमारे जो मेरी मिसेज ने मांग उठाई की, तो सीएम साहब ने उस मांग को जैसे ही इन्होंने पढ़ा, बोले आप कहाँ से, दोंगड़ा से, बोले आप बैठ जाओ, अगले सरपंच को दो। यानी उनकी बिल्कुल अनदेखी की गई। और अटेली क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ 30-35 गांव आते हैं, जिनको बहुत भारी उम्मीद थी, बहुत बड़ा उत्साह था कि सीएम साहब आएंगे, एक सौगात देके जाएंगे। लेकिन सभी गांवों में निराशा है, सन्नाटा है, और बेहोश टाइप में लोग हो रहे, भाई हमारे साथ क्या हानि हो गई। बहुत बड़ा मतलब उनको घात पहुंची इस बात की। तो सीएम साहब से हम यही निवेदन करेंगे कि जो बातें उन्होंने कही उसके ऊपर कथनी और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से उप तहसील की बात कही तो दोंगड़ा में बढ़नी चाहिए, ये मेरा संदेश है। दोंगड़ा बीजेपी को वोट देता है ज्यादातर, तो आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो देखो ऐसा है, मैंने लोगों से बात करी है, बिल्कुल बीजेपी का गांव रहा है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये लोगों की सोच है और मैं रूबरू हुआ हूँ उनसे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। सर मैं दोंगड़ाई से, आदर्श गांव दोंगड़ाई से सरपंच श्रीमती सुनीता देवी। अच्छा, आपकी विवाद हुआ था, मुख्यमंत्री आए थे तब, अब क्या फैसला लिया गया? सर कुछ नहीं लिया गया, कुछ नहीं, हमने अपनी मांग रखी थी। सर पहले आए थे मुख्यमंत्री, हमें आश्वासन देके गए थे, अब 2 महीने बाद आऊंगा मैं और फिर आपकी घोषणा कर जाऊंगा। और आज हमने बोला कुछ, मुख्यमंत्री ने हमें तो कुछ जवाब दिया नहीं सर। तो अभी क्या है, आगे क्या करेंगे आप लोग, किस तरह से? वही प्रशासन से आप मिले थे कल, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सर हमें तो अभी तो कुछ आश्वासन नहीं दिया, और हमारे पुराने इलाके की सिर्फ एक ही मांग है, ये उप तहसील 2011 से चलती आ रही है सर हमारी। सर मेरा नाम राजकुमार यादव है, मैं सीमा ब्लॉक से चेयरमैन प्रतिनिधि, और मेरा गांव दोंगड़ा हीर है। हमारे इलाके की सबसे पुरानी और बड़ी मांग है दोंगड़ा हीर उप तहसील की, जो सीमा जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री जी ने इत्तेफाक से वो सीमा को घोषित कर दिया था, लेकिन दोंगड़ा हीर के लोगों ने विरोध किया। और जब जागे तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 1 महीने बाद मैं अटेली विधानसभा के दौरे करूंगा, और मुझे नहीं पता था कि ये सीमा ब्लॉक के नीचे आता है। मैंने सोचा कि भाई ये अटेली विधानसभा का गांव है दोंगड़ा हीर, इसलिए ऐसी जो सीमा के लिए घोषणा की है, ऐसी घोषणा मैं दोंगड़ा हीर के लिए भी करूंगा। और 1 महीने के बाद आए, लेकिन अपनी जो वादा करके गए थे वो वायदा पूरा नहीं किया। और जनसंवाद कार्यक्रम अटेली के दौरान सरपंच दोंगड़ा हीर ने ये मुद्दा उठाया तो सीएम साहब को जवाब देते नहीं बना, उन्होंने मौन धारण कर लिया और दूसरे सरपंचों से सवाल करने लगे, उनकी समस्याएं जानने लगे। दूसरा यह है कि उस दौरान एक मांग पत्र सीएम साहब को दिया गया था, लेकिन वो समस्याएं जस की तस हैं, वो संबंधित डिपार्टमेंटों में, और गांव की समस्याएं जो थी वो आ चुकी हैं उनके निदान के लिए। लेकिन दोंगड़ा हीर की जो मांग पत्र थी उसको पता नहीं डस्टबिन में डाल दिया या कहाँ। लेकिन एक रास्ता है दोंगड़ा हीर से नानकवास, वो 1 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें 200 मीटर में टाइलिंग हो चुकी, 600 मीटर में रोडेड MBW हो चुकी है, लेकिन उसमें आगे कुछ कार्य नहीं हो रहा। 4 साल से वो पड़ा है, उसमें बंदरबाट हो चुकी है। मुझे तो ये लगता है तो जिस तरह से लगातार मैंने भी गोद लिया था आपके गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए, उसमें क्या कोई कार्रवाई नहीं? उस पर कुछ काम तो हुए थे, लेकिन पानी की समस्या, लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता, सीवरेज की समस्या है, और लिंक रस्तों की जो कनेक्टिविटी थी वो नहीं हो पाई। एक रास्ते पर काम चला था, उसमें सिर्फ रोडे पड़े हैं और बाकी टाइलिंग नहीं हुई, उसमें शायद लगता है कि गोलमाल हो चुका है, मड़ाई बच्चा। दोंगड़ा के लोग आज मिलने आए थे, क्या मिल पाए वो? दोंगड़ा हीर के लोग मिले थे आज, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी जो
लेके आए थे कि भाई हम सीएम साहब से उप तहसील क्यों रखेंगे, लेकिन सरपंच साहब ने तो रखा उस क्वेश्चन को, लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाए मुख्यमंत्री जी। जिस तरह से आपके बाकी लोगों को मिलने नहीं दिया गया, पुलिस फोर्स का भी दबाव था, कुछ आगे से आया था भाई आप लोग दूसरे गांवों में इन जनसंवाद कार्यक्रमों में नहीं जाओगे, ये हिदायतें थी, इसलिए गांव के जो है मौजूदान लोग नहीं मिल पाए। तो जिस तरह से पिछले 1 महीने से लोगों में उत्साह था कि गांव को कुछ सौगात मिले, तो आज निराशा आने लगी आप लोगों को? हाँ, दोंगड़ा को निराशा हाथ लगी है, और जो आसपास के 30-35 गांव उनको भी निराशा ही है इसके लिए। ठीक है, ठीक।